हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के एक पूर्व खंड का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत CESL ने कितने लाख LED बल्ब वितरण की उपलब्धि हासिल की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2031 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीतने वाले भारतीय कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विरल देसाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिश्री को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा उपकरणों की निर्माता कंपनी ट्रांसल्यूमिना ने एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा का शिलान्यास किस राज्य में किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, ये थे कल के वीडियो के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाने का फैसला लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा शंकर मिश्र को। IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाने का फैसला लिया गया। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं। वह भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के सचिव हैं और इसके साथ ही वह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के भी अध्यक्ष हैं। वह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उससे पहले यूपी कैडर में उनकी वापसी कर 1 वर्ष के सेवा विस्तार के साथ इस पद पर बैठाया गया है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं ये 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट से पहले ही यूपी कैडर में उनकी वापसी की गई है और 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया गया है। यानी 1 साल का उनका अतिरिक्त कार्यकाल बढ़ाया गया है। और किस पद पर तो ध्यान रखना है, उन्हें उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नया ATS कमांडो सेंटर कहां पर खुलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवबंद में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहारनपुर जिले के देवबंद में, ध्यान रखना है कि ये जो देवबंद है ये किस जिले में पड़ता है, तो ये सहारनपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS का कमांडो सेंटर बनाएगी। ATS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते का कमांडो सेंटर यहां पर बनाया जाएगा। देवबंद में 4 जनवरी को ATS कमांडो सेंटर का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की 2000 वर्ग मीटर भूमि एटीएस को आवंटित की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर देवबंद में पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस कमांडो का सेंटर बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कहां पर? तो ध्यान रखना है देवबंद में 4 जनवरी को। अब दोस्तों ये जो एटीएस कमांडो सेंटर है ये उत्तर प्रदेश के देवबंद में बनाया जाएगा। तो देवबंद में क्यों बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अक्सर संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियां सामने आती रहती हैं, और जब देवबंद में कमांडो सेंटर बन जाएगा तो इससे जो संदिग्ध होंगे उनकी छानबीन व तलाश आसानी से की जा सकेगी। और ऐसे में जो एटीएस कमांडो सेंटर है, इससे जो संदिग्ध होंगे उन पर सीधी नजर रहेगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद में एक पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस कमांडो सेंटर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्र प्रकाश गोयल को। भारतीय वन सेवा ने चंद्र प्रकाश गोयल को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया। ये जो चंद्र प्रकाश गोयल है ये 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, और ये जो चंद्र प्रकाश गोयल हैं इससे पहले यानी जो वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, तो इससे पहले ये किस पद पर थे? तो आपको ध्यान रखना है इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे चंद्र प्रकाश गोयल, अब इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अब इन्हें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में एक खास रिकॉर्ड बनाया। अब ये रिकॉर्ड इन्होंने कैसा बनाया है? तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने 26वें टेस्ट में 50वीं पारी में यह मुकाम हासिल कर लिया है। पंत ने धोनी को काफी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 36 टेस्ट में 100 शिकार पूरे किए थे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में सबसे कम टेस्ट पारियों में जो 100 शिकार पूरे करने का रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर दर्ज हो गया है? तो ये हो गया है ऋषभ पंत के नाम पर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम पर था? तो वो था धोनी के नाम पर, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर, जिन्होंने 36 टेस्ट में 100 शिकार पूरे किए थे, यानी 100 क्रिकेटरों को आउट किया था। और अब ये रिकॉर्ड हो गया है किसके नाम पर? तो ध्यान रखना है ऋषभ पंत के नाम पर, और इन्होंने 26वें टेस्ट में ये कारनामा कर दिखाया है। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ ने कुल 93 कैच लिए, जबकि 8 बल्लेबाजों को स्टंप किया है। उन्होंने इस तरह से टेस्ट में कुल 100 शिकार करने का कमाल कर दिखाया है, यानी कि 93 कैच लिए, कैच के माध्यम से इन्होंने 93 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके साथ ही 8 बल्लेबाजों को इन्होंने स्टंप से आउट किया। तो इस तरह से सबसे कम पारियों में 100 शिकार करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार करने वाले भारत के 6ठे विकेट कीपर हैं। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये 6ठे विकेट कीपर हैं। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, सैयद किरमानी, किरण मोरे, नयन मोंगिया और रिद्धिमान साहा सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के 100 शिकार करने वाले भारत के विकेट कीपर बने, तो ध्यान रखना है 6वें। इनसे पहले और भी जो 5 खिलाड़ी हैं वो 100 शिकार यानी 100 क्रिकेटरों को आउट कर चुके हैं, और ये बने हैं 6वें। लेकिन यहाँ पर इनका रिकॉर्ड जो बना है वो ये बना है कि सबसे कम टेस्ट पारियों में इन्होंने 100 शिकार पूरे किए हैं। अब दोस्तों जो ऋषभ पंत हैं इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा रिकॉर्ड है? तो जनवरी 2021 में जो ऋषभ पंत हैं वो किसी भारतीय विकेट कीपर द्वारा सबसे तेजी से 1000 टेस्ट रन पूरा करने का रिकॉर्ड इनके नाम पर बना था, और ये रिकॉर्ड भी इन्होंने किसका तोड़ा था? तो ध्यान रखना है महेंद्र सिंह धोनी का। तो ये रिकॉर्ड भी ध्यान रखना है, और ये जो अभी नया रिकॉर्ड बना है तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी गई है बेल्जियम के द्वारा। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा।
बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबाव युक्त जल रिएक्टर भी शामिल है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बेल्जियम देश है उसने 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर आपको बेल्जियम से संबंधित ध्यान रखना है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है। तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की करेंसी क्या है, तो ध्यान रखना है यूरो बेल्जियम की करेंसी है। और बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, तो अलेक्जेंडर डी क्रू वर्तमान में बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शमी ने। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में शमी ने यह मुकाम हासिल किया और इसके लिए उन्होंने 9,896 गेंदें ली। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम पर था, जिन्होंने 10,248 गेंदें ली थी। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय तेज गेंदबाज जो मोहम्मद शमी है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। जापान देश ने तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज HIIA 204 रॉकेट की मदद से संचार उपग्रह इनमारसैट 6 F1 लॉन्च किया। अब ये जो संचार उपग्रह है इसका कार्य क्या होगा, तो इसका मुख्य कार्य अगली पीढ़ी के उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा में तेजी लाना है। इस उपग्रह का वजन कितना है, तो 5,470 किलोग्राम इस उपग्रह का वजन है। और दोस्तों ये जो रॉकेट है HIIA, इसका यह वर्ष का दूसरा मिशन है, यानी दूसरी बार इस उपग्रह को इस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि इस रॉकेट ने कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना है कि ये जो रॉकेट है ये 45वीं इसकी उड़ान थी इस बार, यानी 45 सैटेलाइट्स को ये लॉन्च कर चुका है, जो कि दोहरा पोलैंड उपग्रह है जिसमें L बैंड और K बैंड शामिल है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि इनमारसैट 6 F1 ये जो संचार उपग्रह ये किस देश ने लॉन्च किया, तो ध्यान रखना है जापान ने। अगर रॉकेट पूछा जाता है कि किस रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया, तो HIIA 204 रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया। अब दोस्तों जापान से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जापान की कैपिटल क्या है, तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फुमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान की मुद्रा क्या है, तो जापानी येन जापान की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल चंद्र विज। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल निर्मल चंद्र विज ने अपनी नई पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड लॉन्च की है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये जो पुस्तक है ये कश्मीर में संघर्षों और आगे के रास्ते की पूरी तस्वीर को पेश करती है, यानी कश्मीर में जो संघर्ष हैं उन सबको जो है इस पुस्तक में बताया गया है। जनरल निर्मल विज कारगिल युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों के महानिर्देशक थे, जो कि 2005 में सेवानिवृत्त होकर के विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन के निर्देशक बने थे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड ये किसने लॉन्च की है, तो ध्यान रखना है ये किसकी पुस्तक है, तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल निर्मल चंद्र विज की ये पुस्तक है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईओ विल्सन का। ईओ विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव विज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया। और ये किस नाम से मशहूर थे, तो आपको ध्यान रखना है जैव विविधता के जनक के नाम से ये मशहूर थे।
उनकी चींटियों और मानव व्यवहार के अध्ययन ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बना दिया और ग्रह पर लाखों प्रजातियों की रक्षा के लिए कार्यवाही के लिए प्रेरित किया। तो उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और ये कितने वर्ष के थे, तो ध्यान रखना है 92 वर्ष के थे ये। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी उपनाम मिला। वह सैकड़ों वैज्ञानिक पत्रों और 30 से अधिक पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से 2 ने उन्हें नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। कौन कौन से, तो ध्यान रखना 1978 का ऑन ह्यूमन नेचर और द एंट इन 1990। तो ये उनकी 2 पुस्तकें हैं जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों पुस्तकें काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि जैव विविधता के नाम से मशहूर किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हुआ, तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है, ईओ विल्सन। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी भी उपनाम मिला। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संजू वर्मा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया है। ये जो पुस्तक है इसकी प्रस्तावना मोहनदास पै ने और ऑफ्टर बर्ड को आनंद नरसिम्हन के द्वारा लिखा गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 ये किसने लॉन्च की है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है, तो ध्यान रखना है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में हासिल की गई सभी उपलब्धियों को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये थे 30 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने स्थान आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 स्थान, बी है 4, सी है 10 और डी है 12। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।